So good evening everyone. Let's start with your chapter number 5 which is correlation. ठीक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये भी आपका, फटाफट से हो जाएगा. मोस्टली फॉर्मूले बेस्ड है. कोरिलेशन मतलब दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप निकालना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. ठीक है. वैरिएंस मतलब क्या था? वैरिएंस मतलब क्या होता था? कितने से वेरिएशन है तो हम वैरिएंस कैसे निकालते थे? x माइनस एक्स बार करके निकालते थे. याद आ रहा है? वैरिएंस कैसे निकालते थे? कितने से वेरिएशंस है. ठीक है. तो यहाँ पे आप उसके बाद में आप देखोगे कोवैरिएंस देखोगे. यहाँ पे सारी चीज आएगी. मैं टाइम पे जैसे जैसे टॉपिक्स आएगा वैसे वैसे से मैंने आपको बताना है. स्टैंडर्ड वैरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन अपन ने चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से देखा. ठीक है. इस चैप्टर में हम लोग कोवैरिएंस एंड कोरिलेशन देखेंगे. एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो 3, 4 एंड 5 वाले जो चैप्टर्स हैं ना आपके, ये 12th स्टैंडर्ड में एज इट इज है. एज इट इज स्पून फीडिंग मतलब एकदम ऐसा अपना बोनस चैप्टर्स हो जाएंगे ये. ठीक है. तो फॉर्मूले यहीं से एकदम स्ट्रॉन्ग करते हुए जाएंगे ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए. ओके. अगेन जैसे एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर दो वेरिएबल्स के कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बाइवेरिएट डेटा बोलते हैं. एक्स एंड वाई के अगर ऑर्डर्ड पेयर्स है, वो ना व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर्ड पेयर्स? ऑर्डर पेयर मतलब x1 y1, x2 y2, x एंड yn. मतलब यहाँ पे आपको x का रैंडम वेरिएबल दे दिया, यहाँ पे y का एक, यहाँ x की सारी वैल्यू दे दी, y की दे दी है. ठीक है. तो ये फर्स्ट जो पोजीशन है वो x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगी. तो इसको अपन ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं. ठीक है. इसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना. देखो, रिलेशनशिप या कोई भी एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोई भी दो वेरिएबल्स, कोई भी बाइवेरिएट जो भी डेटा होता है तो उसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना कैसे करते हैं हम लोग? कोरिलेशन के थ्रू करते हैं. ठीक है. ये एक पॉइंट ध्यान रखना. ओके. बहुत ज्यादा मत करो बिकॉज आपको कोई थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स आएंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है, कैसे निकालोगे? रिलेशन पूछा, कोरिलेशन से निकालेंगे. ठीक है. इंटेलिजेंट IQ और मार्क्स से, ये ऑब्वियसली जिसका IQ अच्छा है उसके मार्क्स अच्छे ही होते हैं, तो इनके बीच में आपस में कुछ रिलेशनशिप है. ठीक है. तो इसके बीच में आपस में कुछ रिलेशनशिप है, कैसे निकालोगे? कोरिलेशन के थ्रू. ओके. कोरिलेशन का एक बार रफ आइडिया समझा क्या? व्हाट इज कोरिलेशन डियर? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो बाइवेरिएट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने सिखाता है हमें हमारा कोरिलेशन. मैम डज इट हैव फॉर्मूला? कुछ नहीं, बहुत फॉर्मूलेज है, तो हैव पेशेंस, थोड़ा सा मुझे टाइम दो. ठीक है. आई लेट यू नो. अच्छा, फिर वैरिएंस कैसे निकाल देते आप? वैरिएंस निकालने का फॉर्मूला बताना मुझे जरा. समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल अपॉन n करते थे, इसका स्क्वायर करते थे. ये सर नो. वैरिएंस कैसे निकालते थे? अरे डियर, वैरिएंस ऐसे निकालते थे ना, ये कैपिटल N है और बाद में उसके बाद में उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता था तो रूट कर देते थे. जो भी आंसर उसका रूट कर दोगे वैरिएंस का रूट, तो वो हो जाता था तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन. ऐसे ही निकाल देते हम लोग कि कुछ और फॉर्मूला था? कुछ और है तो बताओ मुझे भी. पक्का यही था? याद है या नहीं है? अभी तो किया था वैरिएंस. ए दुष्टो पापियो बोलो जल्दी से. फॉर्मूले से याद है वैरिएंस के कि भूल गए? चैप्टर गया तो मैडम भूल गए. चलो बस चैप्टर नंबर 3 के रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो यार अच्छे से, मज़ा नहीं आती है. ये तो स्क्यूड वाला था, ये नहीं. कहाँ गया तुम्हारा वैरिएंस? फॉर्मूला किधर है? कुठे गेला? ये देखो, ये तो फ्रीक्वेंसी वाला है ना. हाँ, ये देखो, ये याद है? आप लिखो पहले, अभी के अभी लिखो. सारे फॉर्मूले तो अपन लिखते हुए चलते हैं. ठीक है. डोंट वरी. एक पेज लो, फटाफट से सारे फॉर्मूले लिखो, क्योंकि कैसा है ना, ऐसे तो भूल जाओगे, कोई सेंस नहीं है. यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन. हाँ, अब एक बार पहले वैरिएंस का फॉर्मूला देख लो. वैरिएंस कैसे निकालते हो आप? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन 1/n. ठीक है. और बाद में उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो रूट कर लेते हो. ये दो पार्ट क्लियर है एवरीवन? और ये इसका और वाला फॉर्मूला
याद है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन एक्स स्क्वायर करते हैं माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करते हैं 1/n, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले एक बार लिखो तो नेक्स्ट पेज में आके। चलो जी लिखो यहाँ पे, वराइंस बहुत काम में आएगा, बहुत कंफ्यूजन होगा अदरवाइज। वराइंस का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा स्क्वायर। क्या होता है? या सिग्मा एक्स स्क्वायर बोल दो, ठीक है। क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। और इसी का ही एक और फॉर्मूला है, और यहाँ पे लिख देते हैं ना अपन, यहीं पे लिख लो, और समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा? यहाँ से आ जाएगा वराइंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? इक्वल टू सिग्मा। कैसे निकालोगे आप सिग्मा? अंडर रूट ऑफ वराइंस, जो भी वराइंस का आंसर आएगा उसका अंडर रूट कर देंगे। डन, दिस पार्ट क्लियर है? ये फॉर्मूला तो सभी को याद है, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। और कितने फॉर्मूले देखे अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स में? ये तो देख लिया अपन ने, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो क्या आएगा? सेम फॉर्मूले में एफ चिपक जाएगा, याद आ रहा है? ऐसे ही बताया था मैंने आपको, लर्न भी ऐसे ही कराया था। जहां एक्स है वहां पे उसके पास में एफ चिपक जाएगा, ठीक है। तो चलो लिखो इसको भी। अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो सेम, ये मैं सिर्फ एक्स का कर रही हूँ, सिमिलरली फॉर वाई, ठीक है, वो आप कर सकते हो। सेम फॉर्मूले में समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? और वाले फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। वो याद है एफ आई एक्स आई करते थे, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर करते थे, ये वही तो है, अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। डन दिस पार्ट, ये पार्ट क्लियर है। और यहाँ पे आगे स्टैंडर्ड, एक बार वरायंस आ गया डियर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो बहुत इजी है, बस उसका रूट कर दो, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है, ओके। चलो वापस चलो, और क्या पढ़ा अपन ने यहाँ पे? और कुछ फॉर्मूलेस पढ़े क्या रिलेटेड वाले? और कुछ रिलेशन में कोई भी फॉर्मूलेस आपने पढ़े हैं? नहीं। बाकी फिर वो स्टैंडर्ड डिवीजन कंबाइंड मीन वाला पढ़ा था अपन ने यहाँ पे, स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर कंबाइंड डेटा, ठीक है। कंबाइंड मीन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ा था, बस। बाकी तो कुछ नहीं था यहाँ पे, यस, बाकी कुछ नहीं था, ओके। चलो अब आ जाओ आप ये चैप्टर में। ये हुआ अपना पूरा ब्रशअप पुराने चैप्टर्स का, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का 3 और 4 कंबाइंड मिला के आई थिंक आपके मैथमेटिक्स का अच्छा खासा वेटेज स्कोर करता है, ठीक है, ओके। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? कोवरायंस देख रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा था? वरायंस देखा था। वरायंस का फॉर्मूला लिख लिया पीछे, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे मिटा दिया, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? वी आर चेकिंग कोवरायंस क्या होता है, ठीक है। तो मैम अभी आपने क्या बताया था? मैंने को रिलेशन बताया था कि दो वेरिएबल्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप कैसा है, ये होता है को रिलेशन। कोवरायंस क्या होगा? दो, मतलब वरायंस में एक चीज समझना, वरायंस में हम लोग कितने से वेरिएट हुआ ये निकालते हैं, तो जॉइंटली कितने से वेरिएट हुआ ये निकालोगे। मतलब आप x माइनस एक्स बार करते थे ना, आप x माइनस एक्स बार करते थे, तो यहाँ पे आप x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करोगे। जॉइंटली कितने से वेरिएट हुआ गाइस? मेरे अगर आप मेरे वर्ड्स पकड़ पा रहे हो तो मेरे वर्ड्स में आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। वरायंस में मैं सिर्फ एक वेरिएबल का वेरिएशन निकालती थी, यहां पे हम जॉइंटली x और y दो वेरिएबल थे तो हम जॉइंटली वेरिएशन निकालेंगे। देयरफॉर फॉर्मूला इज x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार होल अपॉन n, ऑब्वियसली समेशन। इज दिस क्लियर? जॉइंट वेरिएशन निकालेंगे हम, जॉइंट वेरिएशन निकालेंगे, एक वेरिएशन नहीं,
एक वेरिएबल का वेरिएशन नहीं, दोनों वेरिएबल्स का वेरिएशन साथ में जॉइंट वेरिएशन निकाला जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? ठीक है, तो चलो एक बार ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। ये वाला ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहीं पे अंडरलाइन करो और आप भी इसी तरह से बना लो सब। कोवैरियंस, कोवैरियंस, ठीक है। यहां पे आप जॉइंट वेरिएशन निकाल रहे हो, मतलब समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन n। डन एवरीबॉडी? सिंपल है, कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कोवैरियंस का फॉर्मूला, ठीक है जी। मैम इसके भी एक और फॉर्मूले थे? हाँ जी, इसका भी एक और फॉर्मूला है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप फॉर्मूलेस कैसे बना रहे हो। अब यहाँ पे क्या था, समेशन ऑफ x अपॉन n, और ये x बार था, माइनस एक्स बार करते थे तुम। यहाँ पे स्क्वायर को छोड़ दो क्योंकि वो वैरिएंस है, वैरिएंस में स्क्वायर आता है, स्क्वायर को छोड़ो। बेसिक लॉजिक क्या है, समेशन ऑफ x अपॉन n माइनस एक्स बार, ऐसा कुछ है। अगर मैंने स्क्वायर को छोड़ दिया तो यही फॉर्मूला बनता है इसका अपोजिट वाला, और वाला। यस और नो? थोड़ा सा रिलेशन को रिलेट करने की कोशिश करो ना, ठीक है। आपको मतलब एकदम ऐसे टेक्निक से याद करवा रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, कोवैरियंस है, कोवैरियंस है, तो यहाँ पे आप x इंटू वाई लोगे और यहाँ पे आप x बार इंटू वाई बार लोगे और बस माइनस करोगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है, लॉजिक वाइज मैंने आपको फॉर्मूला बताया। बोलो जी, ऊपर का जो वैरिएंस था जहाँ पे तुम अकेले एक वेरिएबल का वैरिएंस निकालते थे अदर दूसरा वाला फॉर्मूले में, ठीक है, उसी में ही दूसरे वेरिएबल को भी चिपका दो ना। जहाँ x है वहाँ y डाल दो, जहाँ x बार है वहाँ y बार डाल दो, हो गया ना वैरिएंस, कोवैरियंस हो गया वो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया है तुम्हारा, कहाँ दिया इन्होंने दूसरा फॉर्मूला, हाँ ये इसका डेरिवेशन दिया है, ठीक है। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन वगैरह मत करो। ये रहा आपका दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। ओके, बस इतना ही है? हाँ जी, सिर्फ इतना ही है। ये दो ही फॉर्मूले थे कोवैरियंस के, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टी थे अपने पास में। कोवैरियंस होता क्या डियर, जॉइंट वैरियंस होता है, जॉइंट वेरिएशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, साथ में कितना वेरिएशन हो रहा है। तो अगर मान लो कोवैरियंस ऑफ एक्स वाई है और कोवैरियंस ऑफ वाई एक्स, ये दोनों इक्वली होगा, एक्स और वाई का कोवैरियंस या वाई और एक्स का, मतलब पहले एक्स का कॉलम लिख लो या पहले वाई का कॉलम लिख लो, आंसर तो एक ही आएगा, ठीक है। तो एक पहली प्रॉपर्टी है, कोवैरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोवैरियंस ऑफ वाई एक्स। डन। कोवैरियंस ऑफ एक्स, और ठीक है, और कांस्टेंट है, साथ में कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट आ गया तो इसका कोवैरियंस क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, वेयर x जो है वो वेरिएबल है और जो c जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोवैरियंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। ओके, अगर कोवैरियंस ऑफ आप x निकालते हो और उसको कोवैरियंस ऑफ x और x निकालते हो, मतलब एक साइड में x का रैंडम वेरिएबल दिया है, दूसरे साइड में x का दिया है, वापस से x एंड x निकालते हो, तो वो वैरियंस हो जाएगा। वैरियंस और कोवैरियंस में से स्क्वायर का डिफरेंस है, डिड यू नोटिस्ड? मैम कैसे, ये वाला पॉइंट है, एक मिनट रुको, ध्यान से देखना। यहां पे वो बोल रहा है कि y के बदले में x कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n एंड एक्स बार का होल स्क्वायर। क्या ये यही फॉर्मूला नहीं बनेगा? एक बार करके बताती हूँ। y के बदले में आप x इंटू एक्स करो तो एक्स स्क्वायर बना, अपॉन n तो n ही है, और माइनस एक्स बार करो तो ये एक्स बार स्क्वायर बना। गाइस, कोवैरियंस ऑफ x एंड x और x का क्या हो जाएगा, वैरियंस स्क्वायर, वैरियंस हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? बेसिक चीजें हैं यार, कुछ इतना बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। क्लियर दिस पार्ट?
covariance of x and x, variance of x. Yes, okay. यहाँ पे बुक में आपके ना हर एक जगह पे इनवेरिएंट दिया है, इसको अंडरलाइन करके लिख लेना, अनअफेक्टेड. अनअफेक्टेड, इनवेरिएंट मतलब क्या होता है? अनअफेक्टेड. तो जो कोवैरियंस है, अभी एक चीज वापस से मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है. आज का लेक्चर माइट भी समवॉट थोड़ा फॉर्मूला वाला हो सकता है, बट ट्रस्ट मी बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है. ठीक है. कोवैरियंस में हाँ, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन अपन कर रहे थे, है ना. तो यहाँ पे एक बार एक कहीं पे लिख कर रखो, चेंज ऑफ स्केल मतलब क्या होता है? प्लस करना या माइनस करना, डेटा को बढ़ाना है, डेटा को कम करना. ठीक है. चेंज ऑफ स्केल मतलब क्या हो जाएगा फिर? ओरिजिन मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस करना. और चेंज ऑफ स्केल मतलब क्या हुआ? इनटू करना या फिर डिवाइड करना. तो आप देख रहे हो यहाँ पे इनटू किया है, डिवाइड किया है, ये इधर डिवाइड किया है. तो एक चीज ध्यान रखना, जो कोवैरियंस है, अगर आप किसी एक कांस्टेंट नंबर से प्लस 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 कर रहे हो या माइनस 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 कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हाँ, इनटू और डिवाइड करते तो फर्क पड़ता है, प्लस माइनस किया फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. देखो पूरे x के सारे, अभी x में देखो कितने सारे वेरिएबल्स होंगे, तो x के सारे वेरिएबल्स को उसने माइनस किया, यहाँ पे भी y के सारे वेरिएबल्स को उसने b से माइनस किया, इससे फर्क नहीं पड़ रहा था. चेंज ऑफ स्केल से फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, सॉरी, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता. स्केल क्या है? इनटू करना, डिवाइड करना. यस, यहाँ पे क्योंकि डिवाइड किया उन्होंने तो इससे फर्क पड़ा है. अब मैम ये a b k h k क्या है? दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स. वो याद है अपन ने रिड्यूस किया था, x के बड़े बड़े वेरिएबल्स आ गए तो उसको अपन ने छोटा कर दिया था, याद आ रहा है? ऐसा एक सम किया है अपन ने, उसको शॉर्ट कर दिया था x के. मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा ध्यान रखना, x माइनस ए अपॉन एच कर रहे थे अपन, u ले लिया था अपन ने, याद आ रहा है? पूरे x को u में कन्वर्ट कर दिया था. वी हैड डन दिस क्वेश्चन प्रीवियसली, चैप्टर 3 पे किया है, याद है एवरीवन? दिखाऊं क्या क्वेश्चन? एक बार दिखा दो, कहाँ किया है, कैसे किया है, या फिर याद है? बोलो. अरे x के जो वैल्यूज आते थे वो 69, 86, 89 ऐसे आते थे. तो मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी एक अज्यूम मीन ले लेना, एक को अज्यूम मीन ले लेना और उसको माइनस कर लेना, x माइनस ए अपॉन एच करना. याद आ रहा है एवरीबॉडी? यस. आप यस छोड़ के कुछ और बोलो तो मुझे आपके कमेंट समझ में आएंगे, अदरवाइज यस 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 ही दिख रहा है ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है. ओके चलो, ओके जी, चलो. तो यहाँ पे क्या हो गया? a b h के ये सारे क्या है? कांस्टेंट है, जहाँ पे h और k जो है वो जीरो नहीं होगा. और फिर मैम ये इसको क्यों पकड़ा भी इन्होंने? अरे यार, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया ना तो आंसर तो इन्फिनिटी आ जाएगा. 0/5 जीरो, लेकिन 5/0 क्या होता है? इन्फिनिटी. ठीक है. तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखने से, नीचे का डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना मांगता, तो इसलिए उन्होंने ये दे दिया. ठीक है. अब तुमने क्या किया? x को आपने u में चेंज कर लिया. ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, वैसे इतना डिटेल में अभी 11th स्टैंडर्ड में नहीं है, बट फिर भी x जो है, आपने x को u में चेंज किया और आपने y को v में चेंज किया. ठीक है. तो अब तुम्हारा कोवैरियंस ऑफ u एंड v कैसे निकलेगा? 1/hk ऑफ कोवैरियंस xy. और कोवैरियंस xy क्या हो जाएगा? बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा hk इंटू कोवैरियंस ऑफ u. क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छी तरह से समझेगा, ऐसे फॉर्मूले वाइज में कुछ नहीं समझ रहा होगा, आई नो. ठीक है. ओके. अब ये स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला है, ये तो अपन ने कर लिया, इसका कुछ नहीं. ये स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला तो रट्टा मारना ही नहीं, सीधा वैरियंस लेके उसका निकाल के रूट निकालना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना. ठीक है. चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट. मतलब कार्ल पियर्सन जी ने क्या बताया था? उन्होंने दो वेरिएबल्स के बीच में किस डिग्री से रिलेशन है वो बताया. इट इज डेवलप्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. दिस इज नोन एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट. दो वेरिएबल्स के बीच में किस डिग्री से रिलेशन है वो हमें बताया कार्ल पियर्सन जी ने. इसलिए इस कोरिलेशन को
कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया, कार्ल पियर्सन जी ने बताया। तो ये बहुत जनरल वाला पार्ट है, इसमें कुछ इतना नहीं है। हाँ, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट? कोई भी दो रैंडम वेरिएबल्स ले लो, जैसे कि एक्स एंड वाई लिया, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट को आप डिनोट किससे करते हो? पता है, आप डिनोट करते हो आर एक्स वाई से। एक्स और वाई के बीच में को रिलेशन चाहिए तो आर, को रिलेशन वाला तो आर, ठीक है, आर से डिनोट करोगे। अच्छा, मुझे एक बात बताना, क्या यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? वैरिएंस तो यार ऐसे ही निकालते थे, कोवैरिएंस अभी दोनों का साथ में वैरिएंस, तो ये दोनों फॉर्मूलेज में किसी को कोई डिफरेंस है क्या? कोई प्रॉब्लम है? दोनों का साथ में वेरिएशन निकालेंगे, दोनों का साथ में वैरिएंस निकालेंगे। डन, पक्का, यहां तक क्लियर है? ओके, तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आई एम मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आर एक्स वाई, आर से डिनोट करते हैं हम उसे, ठीक है। अब पेशेंसफुली करेंगे, कोई टेंशन मत लो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आर एक्स वाई इक्वल टू कोवैरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। एक मिनट, आपने ये निकाला है, यहाँ पे कोवैरिएंस निकाला है एक्स और वाई का। ये क्या था? कोवैरिएंस है एक्स कॉमा वाई का कोवैरिएंस है, ये भी सेम है, ठीक है। तो आप ये काम क्यों नहीं कर रहा है? सो आप क्या करोगे? आर एक्स वाई क्या बोलोगे? देखो यहां तक तो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। इस चैप्टर में कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोवैरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, वो हो गया तुम्हारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। वापस से, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है? कोवैरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब ये कैसे निकाला? पूरा फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया, या तो ये यूज कर लो या तो ये यूज कर लो, सिंपल है, कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं। कोवैरिएंस कैसे निकालेंगे? या तो ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बार लिख लेना, या फिर ये छोटा फॉर्मूला ही रखो ना, क्यों अननेसेसरी बड़ा रखते हो? इतना ही रखो, इतना ही रखो, बिकॉज अच्छा इसी का ही अपन ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला यही है, दिस इज योर मेन फॉर्मूला, दिस इज योर मेन फॉर्मूला। आप कंफ्यूज नहीं होना बस। नाउ अब इसके ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलेज बहुत सारे। ऑल्टरनेटिव मतलब जैसे ये देखो, यहाँ पे अगर मैंने कोवैरिएंस के बदले में ये पुट कर लिया, ठीक है, क्या? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार पुट किया, ठीक है, होल अपॉन एन। और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता है? ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखो, इसका रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, अदरवाइज अननेसेसरी फिजूल का कंफ्यूजन होगा। कुछ नहीं कर रही मैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। क्या यूज कर रहे हो मैम? ये वाला बाबा स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का फॉर्मूला यूज कर रही हो। अभी वहां पे वाई है इसलिए मैंने वाई का फॉर्मूला यूज करना है, समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। ये कोवैरिएंस का कोवैरिएंस के बदले में मैंने कोवैरिएंस का फॉर्मूला पुट कर दिया, इसके बदले में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुट कर दिया। अब देखना जरा, ये जो एन है ये रूट से बाहर निकलेगा, ठीक है, और ये जो रूट एन एन हो गया, तो कहने से ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा आपस में। समझ में आ रही है चीज? तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला। मतलब बट मेरा मतलब ये है कि अननेसेसरी क्यों आपको ऐसा डेंजर फॉर्मूला याद रखना है? सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, बाद में इसमें फॉर्मूले जो है पुट करते रहना। फॉर्मूले कौन सा, वैसे भी डायरेक्टली थोड़ी ना आप इतना लंबा वैल्यूज कुछ सॉल्व करोगे। हाँ बिल्कुल, कोवैरिएंस और सिग्मा अलग है। यस, कोवैरिएंस और सिग्मा अलग है डियर, ऑब्वियसली ना। देख वापस से देखो, कोवैरिएंस साथ में जॉइंट वेरिएशन एक्स एंड वाई का,
और सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। वो तो अपन ने चैप्टर 3 में पढ़ लिया था, वैरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वैरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन अपन ने, वो सिंगल सिंगल वेरिएबल्स का निकलता, वो तो अपन ने पढ़ लिया था। यहाँ पे कोवैरिएंस पढ़ रहे थे, समझ में आया? यहाँ पे कोरिलेशन, ये यहाँ पे जो दो वर्ड्स है ना, आपको बेसिक डिफरेंस बताती हूँ। ये एक वेरिएबल का है, ये भी एक वेरिएबल का आपने पढ़ा, यहाँ पे आप दो वेरिएबल्स के बीच का पढ़ रहे हो, बस इतना फर्क है, इतना ध्यान में रख लो। कोवैरिएंस साथ में x का और y का, कोरिलेशन साथ में दो वेरिएबल्स का पढ़ रहे हो। अब कंसेप्ट थोड़ा सा माइंड में क्लियर होगा, है ना? एक पिक्चर माइंड में क्लियर हुई होगी, यस और नो? यहाँ पे दो वेरिएबल का साथ में पढ़ते हैं हम लोग कोवैरिएंस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दो वेरिएबल का साथ में पढ़ते हैं कि क्या आपस में रिलेशन है, और वैरिएंस जो था वो सिंगल सिंगल वेरिएबल्स का हम लोग पढ़ रहे थे। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? यस, केतकी, नीलकमल, प्रतीक, प्रथमेश, संतोष, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है डियर, बोलो। तो अब आपने क्या करना है, ये जो डेंजर फॉर्मुलेज है, चलो एक बार लिख तो लेते हैं अपन। इधर का n और इधर का नीचे का n कैंसिल हो गया, ठीक है। एक आपके बुक में ये वाला फॉर्मूला होगा RXY का, ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिखाती हूँ मैं आपको फॉर्मूला, ये डेंजर के फॉर्मूले सारे, ठीक है। या फिर अगर मान लो आपने कोवैरिएंस का ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो लग गई, ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो, और वाला फॉर्मूला यूज किया तो कोवैरिएंस में, यहाँ पे तो ये यूज करो ना, यहाँ पे ये वाला यूज किया तो समेशन XY माइनस x बार y बार, ठीक है, एक मिनट को, अपॉन n x बार y बार होल अपॉन, यहाँ पे भी फॉर्मूला अपना अलग होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे फिर आप, समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे इन दोनों में के बीच में इंटू है तो यहाँ पे रहेगा समेशन ऑफ y स्क्वायर अपॉन n माइनस y बार का होल स्क्वायर। इसी को फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, और यहाँ पे अच्छा ये तो माइनस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप या चाहे तो कोवैरिएंस में ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इट डिपेंड्स, बट व्हाट आई एम सेइंग, करो ही मत, अपने में पढ़ो ही मत, सिंपल सा अपना अगर एक इजी सा फॉर्मूला है, कोवैरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाता है आपका, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बस इतना ध्यान रखो। कोवैरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाता है, अब कोवैरिएंस अगर दो वेरिएबल का है, x और y का है, तो नीचे भी स्टैंडर्ड डेविएशन भी दो वेरिएबल का आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी आएगा, बस इतना ध्यान रखो आप। चलो अब एक बार बुक में आओ और मुझे बताना आपको समझ में आया या नहीं। हाँ ये देखो, ये तो वही है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, कोवैरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। कोवैरिएंस दो वेरिएबल्स का है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी दो वेरिएबल का है। वापस से कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख रही हूं मैं, कोवैरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे कोवैरिएंस है, दो वेरिएबल्स का है, x एंड y का है, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? थोड़ा सा एक लॉजिक दिया आपको, थोड़ा सा ध्यान रखने का, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो और इसकी प्रॉपर्टी, बस एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। नाउ प्रॉपर्टीज क्या होती कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, RXY is equal to RYX। ऑब्वियसली गाइस ऑर्डर ऑफ वेरिएबल इज नॉट इंपॉर्टेंट ओवर हियर, पहले x दिया है या पहले y दिया है या पहले y दिया x दिया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक, ठीक है। ओके, जो r होता है, it does not change its magnitude under the change of origin and scale, okay, but if one of the change of scale has negative sign and then correlation coefficient becomes negative, okay। ये रुक जाओ, क्वेश्चन आने तो फिर मैं बताती हूँ आपको अच्छे से। हाँ, x इंटू एक्स जो है वो 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा ऊपर का एक बार थोड़ा सा मतलब देख लो कि अगर एक वेरिएबल अगर नेगेटिव आ गया ना, कहाँ से बताओ आपको, या फिर इसको रहने दो, इसको इग्नोर करो, लिटरली इग्नोर करो इसको भी, इसको जब क्वेश्चन में आएगा आपको अच्छी तरह से, यहाँ पे भी ऐसे नहीं समझा होगा वो, ठीक है।
आर की जो वैल्यू है इट विल लाई बिटवीन -1 एंड +1, बस इतना ध्यान रखना है कि आर की जो वैल्यू है, को रिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में लाई करती है, दैट्स इट। ठीक है, नाउ स्कैटर डायग्राम है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। एक होता है पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है कोरिलेशन के, ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है, जिसमें सारे जो भी पॉइंट्स है इट लाइज ऑन योर स्केल, on your line, all the points are lies on the line, ठीक है। ये हो जाएगा आपका परफेक्ट पॉजिटिव। देखो द पॉइंट्स आर राइजिंग, पॉजिटिव बोला है तो ऑब्वियसली पॉइंट्स राइज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट में राइज हो रहा है, एंड यहाँ पे बोला नहीं क्या उन्होंने, वो एग्जैक्टली एक लाइन में लाई, सारे जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा, सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हैं। डन, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या हो जाएगा, अब ऊपर क्या था, परफेक्ट पॉजिटिव था, रुको अभी एक मिनट रुको, नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव कहाँ पे है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव है और यहाँ पे सारे पॉइंट्स लाई करेंगे इस लाइन पे, ये हो जाएगा तुम्हारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? मैम डायग्राम दिखा दो, देखो लेफ्ट टू राइट से जाएगा वो, सारे पॉइंट्स फॉल होंगे एंड इट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसको बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव। जो पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स वो स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, तो ये रहा तुम्हारा परफेक्ट नेगेटिव, ये दिख रहा। तो यहाँ पे r -1 हो जाएगा, यहाँ पे r क्या हो जाएगा, ऊपर वाले केस में r क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 2 पॉइंट क्लियर है। अरे डायग्राम बनाने पूछता है एग्जाम में, डायग्राम बनाने के लिए आता है आपको। 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत ज्यादा टेक्निकल सम नहीं आते हैं, तो थोड़े रीजनेबल समझाते हैं, हार्ड नहीं आते बहुत ज्यादा, फॉर्मूले बेस नहीं आते हैं, कंफ्यूज नहीं करते वो लोग। 12th में अच्छा खासा कंफ्यूज करते हैं फॉर्मूले को लेके, एकदम ऐसा हिला के रख देते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये दोनों चीज ठीक है, ओके। अभी अगर मैम पॉइंट्स एक ही इसमें लाई नहीं करेंगे, तो जैसे जो पॉइंट्स है, ठीक है, वो नियर बाय, एक पहले चीज, एक मिनट, पॉजिटिव मतलब इट इंडिकेट्स लेफ्ट टू राइट में जाएगा और वो पॉजिटिव है, ये समझ में आया, राइजिंग ट्रेंड है, राइजिंग है वो, तो उसको पॉजिटिव बोलोगे। लेकिन एग्जैक्ट सेम लाइन में लाई नहीं करते हैं सारे पॉइंट्स, तो उसका जो विड्थ बैंड है वो थोड़ा सा स्मॉलर, इधर उधर इसके आसपास ही स्कैटर्ड रहते, लेकिन तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी कहाँ गया तुम्हारा नेगेटिव कोरिलेशन, हाँ, दोनों पहले कर लो, एक काम करो, दोनों आपके बुक में ना लिटरली बहुत ज्यादा इन्होंने कंफ्यूज किया है। परफेक्ट पॉजिटिव, जितने भी ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट नेगेटिव, जितने भी प्लॉटेड पॉइंट्स थे ये सारे लाई कर रहे हैं ऑन अ लाइन, सेम लाइन में, लेकिन वो अप से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा परफेक्ट नेगेटिव। और यहाँ पे आ जाओ, हाँ, हाई डिग्री पॉजिटिव। अब जो डिग्रीनेस है तुम्हारी, ठीक है, वो हाई है, मतलब इसके आसपास ही देखो, एकदम नजदीक नजदीक पे है, ये हो गया तुम्हारा हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ऊपर जा रहा है पहली बात तो, यस राइजिंग है इसलिए वो पॉजिटिव बोल रहा है। पॉजिटिव का बोल रहा है जब वो राइजिंग ट्रेंड है, और हाई डिग्री का बोल रहा है जब वो नजदीक में है, उसका जो विड्थ है वो स्मॉलर है, ठीक है। अगर विड्थ बड़ा रहेगा, मतलब ऊपर तो जा रहा है लेकिन विड्थ बहुत बड़ा है, देखो यहाँ पे बहुत डिस्टेंस जो है वो बहुत दूर दूर है, तब आप क्या बोलोगे, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। लो डिग्री है, पॉजिटिव तो है, ये यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, देखो दे डू नॉट लाई ऑन अ लाइन, ठीक है, बट शो अ टेंडेंसी टू राइज फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट लोअर टू लेफ्ट अपर, ओके। जो बैंड विड्थ है इसकी, जो बैंड है या जो इसका विड्थ है, लार्जर इन विड्थ है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, लो डिग्री। बस सेम वैसी नेगेटिव का भी करो,
नेगेटिव में भी हाई डिग्री करो एक बार, नेगेटिव हाई डिग्री क्या होगा, नजदीक नजदीक है, और लो डिग्री क्या होगा, दूर दूर है, खत्म। और नीचे जाएंगे हम, नजदीक नजदीक होते हुए नीचे जाएंगे और दूर दूर होते हुए नीचे जाएंगे, बस खत्म। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा हाई डिग्री, साथ साथ रह के नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा दूर दूर रह के गुस्सा होके नीचे जा रहे हो, ये हो गया लो डिग्री। ठीक है जी। और जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन क्या होगा, जीरो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, गाइस कोई कोरिलेशन ही नहीं है, आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, तो फिर कोरिलेशन में दो ही चीज आपने देखी, या तो वो राइज होता है या तो वो फॉल होता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो जीरो कोरिलेशन, अगर पैरेलल लाइन आ गई तो जीरो कोरिलेशन, अगर पॉइंट सारे स्कैटर्ड है तो जीरो कोरिलेशन। ठीक है, अगर ऐसे है मैम तो भी जीरो, और अगर ऐसे तो भी जीरो। लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन में है ना, स्ट्रेट लाइन आपको ऐसा और ऐसा देखा है क्या आपने, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपने ऐसा कोई डायग्राम देखा, आपने सिर्फ अपवर्ड आरो एंड डाउनवर्ड आरो ही देखा ना, राइजिंग और फॉलिंग ही देखा यहाँ पे। तो राइजिंग और फॉलिंग को छोड़ के कोई भी डायग्राम आ जाए, अपना क्या हो जाएगा, जीरो कोरिलेशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? सिर्फ डायग्राम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं है। और ये जो मेथड है, ये जो स्कैटर डायग्राम है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि क्या बोलते हैं, जो डिग्री है, कितने डिग्री से कोरिलेशन है उसमें, वो एक्चुअली न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग स्कैटर डायग्राम का यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज करता है। ठीक है, इस स्कैटर डायग्राम का यूज क्यों किया जाता है डियर, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली लिखा है कि ऑल्दो द स्कैटर डायग्राम, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन, the method is very subjective in nature and the degree of correlation cannot be numerical, इसको हम लोग नंबर वाइज से प्रेजेंट कर ही नहीं सकते, इसलिए this method is ideally simply detecting correlation, कोरिलेशन को डिटेक्ट करने के काम में आता है। वापिस है कोरिलेशन का कार्ल पियर्सन मेथड, सेम है रे पापा, कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कोवेरिएंस दो वेरिएबल का बीच का रहता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी दो वेरिएबल के बीच का रहेगा। अब ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सारे फॉर्मूले तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा, हाँ ये देखो ये डेंजर फॉर्मूले, ये कहाँ से आया, कुछ नहीं, उन्होंने एक वो बड़ा वाला फर्स्ट मेथड का कोवेरिएंस यूज किया, ये यहाँ पे दूसरे मेथड का कोवेरिएंस यूज किया, ये सब मत करो, क्वेश्चन में आएगा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? ये अपन ने यहाँ पे सारे डायग्राम देख लिए। हाँ, नाउ वन जब होता है, आर वन कब होता है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, माइनस कब होता है, परफेक्टली नेगेटिव। अब आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये चीज है आप 12th स्टैंडर्ड में भी वापस से पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो अभी से ही अच्छे से देखो, ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव है, लेस देन जीरो होगा तो नेगेटिव है, जीरो होगा तो नो कोरिलेशन। ठीक है, और अगर 0.3 और 0.8 के बीच में होगा तो मॉडरेट कोरिलेशन। ऐसा, ये रुक जाओ, इतना तो ध्यान में आ गया आपको, बाकी छोड़ो, इतना ये ऊपर के तीन तो ध्यान में है। ये कैसे ध्यान में है मैम? अरे बाबा ये तो डायग्राम से ही ध्यान में आ गए ना अपन को। देखो R1 कब हो रहा था, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन पे, R-1 कब हो रहा था, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन पे। ठीक है, पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कब हो रहा था, जब वो ग्रेटर देन जीरो है, और R यहाँ पे भी ग्रेटर देन जीरो, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे R लेस देन जीरो कब हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कोरिलेशन, फिर चाहे वो हाई डिग्री या लो डिग्री, खत्म। ये एक चीज क्लियर है एवरीवन? और R जीरो, बाकी जीरो कोरिलेशन में R जीरो ही है, ऑब्वियसली कोई रिलेशन ही नहीं है तो जीरो ही आएगा। ठीक है, नाउ दीज आर योर ऑल्टरनेट फॉर्मूलाज, ये वही फॉर्मूलेज है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको ये ऑलरेडी आते हैं, तो अननेसेसरी मगजमारी मत करो इसको करने के लिए। ठीक है, अभी क्या किया है पता है क्या, ये कुछ नहीं, तुम्हारा वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला बोलो मुझे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोला तो तुम इसको ये स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट डाल दोगे। अब देखो यहाँ पे n है, तो ये n एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, वापस से ध्यान से, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये बोलना, या इन्होंने क्या किया ऐसा समझ लो, एलसीएम भी मत लो, तो दोनों ऊपर नीचे n को मल्टीप्लाई कर दो, n को
इसका डेरिवेशन अगर आपको करना है तो व्हाट यू कैन डू, ऊपर नीचे n को मल्टीप्लाई कर लो तो इधर n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन। फिर यहाँ से इसको बाहर लेने की कोशिश की उन्होंने, कुछ तो बेहतर फॉर्मूले, इसका ये डेरिवेशन पार्ट है इसका, बस मुझे इतना समझाना है। तो इस अननेसेसरी ये फॉर्मूलेस को मत लो अभी, अपन एक ही फॉर्मूला रखेंगे माइंड में, कौन सा है, कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया तुम्हारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और कोवेरिएंस क्या होता है मैडम, दो वेरिएबल के बीच का वेरिएशन, मतलब समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन n। डन एवरीबॉडी, बस वही करो, बाकी कुछ मत करो। अच्छा, these are your solved examples, okay। चलो एक बार अच्छा, एक्सरसाइज 5.1 में ना एकदम छोटे छोटे कुछ स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए शुरू के 4 क्वेश्चन है। स्कैटर डायग्राम बनाने तो अपन फटाफट से 3 क्वेश्चन है शायद, हाँ 3 क्वेश्चन है, तो फटाफट से ये फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। एक बार स्कैटर डायग्राम फिनिश कर लेते हैं। गाइस आर यू रेडी विद एक्सरसाइज 5.1? सिंपली स्टार्ट करें। एक बार फॉर्मूलेस रिवाइज करने हैं, फॉर्मूलेस के अभी काम ही नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। कल मैं वापस से फॉर्मूलेस बताऊंगी, फिर से आपको करवाऊंगी, चिंता मत करो, बट एक बार वापस से फॉर्मूलेस देखने हैं तो देख लो। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वरायंस कर रहे हैं, वरायंस याद रखना, चैप्टर नंबर 3, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। क्यों कर रहे थे स्क्वायर, क्यों कर रहे थे, क्योंकि माइनस की फिगर आती थी, माइनस की फिगर आती थी तो हम उसको स्क्वायर कर देते थे, क्योंकि हमें डेविएशन निकालना रहता था कि कितने से डेविएट हुआ कितने से डिस्पर्शन हुआ, कितने से स्प्रेड हुआ, याद आ रहा है, ओके। और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं, उसका रूट निकाल के कर लेते थे, ठीक है। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा मैम कि दो वेरिएबल्स के बीच में अगर निकालना होगा वेरिएंस तो कैसे निकालेंगे, तो को वेरिएशन बोलो ना उसको, फिर उसको वेरिएशन नहीं बोलो, उसको को वेरिएशन बोलना, ठीक है, फिर वैरिएंस नहीं बोलना। तो कैसे निकालोगे, कोवेरिएंस समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इनटू y माइनस वाई बार होल अपॉन n, या फिर समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार वाई बार। डन, ठीक है। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाएगा, कोवेरिएंस जो आपने अभी भी निकाला ना उसी को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देना। कोवेरिएंस तो लेकिन दो वेरिएबल का x और y का, तो कोवर तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी दो वेरिएबल का ले लो ना। और बाकी ये फॉर्मुलेस करने की जरूरत नहीं है, बार बार वही समझा रही हूँ मैं, बस सिर्फ इतना ही करना है। डन, 11th स्टैंडर्ड है, इतना तो लोड लो ही मत यार, 12th में अपन अच्छे से करेंगे, ठीक। डन एवरीबॉडी, सिर्फ दो फॉर्मुलेज आए, दो ही फॉर्मुलेज का एडिशन हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ, तो पैनिक मत हो, ठीक है। एक ये वाला, एक दूसरा ये वाला, बस इतना ही, ठीक है। चलो बढ़ो आगे फटाफट से, स्कैटर डायग्राम्स में एक बार आते हैं अपन, एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट योर 10 20 30 एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1, 10 20 30 40 से लेके 70 तक दे दिया उन्होंने, 32 20 24 से लेके आपको 38 तक दे दिया, ओके डन। क्या करना है, कुछ भी नहीं, डायग्राम जो ग्राफ पेपर है उसमें पॉइंट्स को प्लॉट करो बस। तो 10 और 32 को अगर प्लॉट करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर 10 और 32 यहाँ कहीं पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे, क्योंकि अपन ने 10-10 का गैप लिया, देखो 20-25 के बीच में 10 का गैप लिया, तो यहाँ कहीं पे 32 आ रहा है, ठीक है। पॉइंट प्लॉट किया, 20-20 का पॉइंट प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पे 20, एक्स एक्सिस पे 20 और वाई एक्सिस का 20, ये यहाँ पे प्लॉट हो गया एक पॉइंट। 30 और 24 का पॉइंट प्लॉट करना है, यहाँ से एक्स एक्सिस 30 एंड वाई एक्सिस 24, ये यहाँ कुछ आ जाएगा 25 के नीचे ही आएगा 24, ठीक है। मैम हमें भी ये 10-10 यूनिट का करना है, 5 यूनिट, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन अज्यूम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, बिंदास, ये आपके ऊपर है, ये स्केल जो है डिसाइड करना आपके ऊपर है, ठीक है, ओके। फिर कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है आपको, करना है 40 और 36 करना है, 40 यहाँ से और 36
36 मतलब ये तो 30 आया, ऊपर जाएंगे 35 आएगा, और इसके इधर कहीं जाएंगे तो अपना 36 आएगा। हो गया प्लॉट, ये 4 पॉइंट प्लॉट हो गए। 50 और 40 करना है, 50 40, ये यहाँ पे 50 लो और 40 40, 40 तो एग्जैक्टली डॉट पे मिल रहा है अपना, क्योंकि अपन ने 10-10 यूनिट का 1 सेंटीमीटर लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स लिया अपन ने, ठीक है। ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स का लिया है, और यहाँ पे अपन ने 2 सेंटीमीटर को 5 यूनिट लिया, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे आप चाहो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, 50 40 हो गया। 60 28, 60 60 ये रहा, और 28 28 यहाँ कहीं पे आ रहा है, ठीक है। ग्राफ पेपर में आप करोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। 70 एंड 38, 70 और 38, 70 और ये रहा यहाँ पे कहीं पे 38, तो यहाँ कहीं पे आएगा। तो एक बार अपन ने लाइन ड्रॉ की, तो यार ये एक बात तो पक्की है कि ये राइजिंग है, बढ़ तो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है। पॉजिटिव कोरिलेशन है इसमें। क्या परफेक्ट पॉजिटिव है? क्या ये पॉइंट लाइन पे ही तुम्हारे सारे पॉइंट्स लाई करते हैं क्या? नहीं, ये होता था तो आप बोलते थे परफेक्टली पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बोलोगे? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, as all the points lie in a band rising from left to right. Done everyone? Question number 1 ऐसे simple questions है। Done? बोलो जी। Yes? ओके डन, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। कास्ट स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला पॉइंट क्या है? 8 और 6 है, 6 5 है। वापस से स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करो, टाइप ऑफ कोरिलेशन बताओ, ठीक है डन। 8 6, 8 और 6 मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा। ये देखो, ये 6 यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो, और ये रहा 8 और 6 का ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? 6 5, ये रहा तुम्हारा 6 और 5 नहीं है, तो ये 4, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली। दिख रहा है? ठीक है। 2 और 1, 2 और 1, 1 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 2 और 1, ठीक है। 4 4, और फटाफट से करूं क्या? 4 4, ये रहा 4 4। 7 4, 7 4 में आ जाओ, 7 एंड दिस 4 ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 8 7, 8वां और 7वां ये इधर कहीं आएगा, मतलब एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगा, यस। और एक पॉइंट और क्या था? 9 और 8, तो एक्स एक्सिस 9 है और वाई एक्सिस क्या है? 8 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करना, जो पॉइंट्स है स्कैटर्ड है, पॉजिटिव कोरिलेशन बोलोगे, और क्या बोलोगे यहाँ पे? और तो कुछ नहीं बोल सकते, हाई लो नहीं बोलना होता, ठीक है। तो वी गेट अ बैंड ऑफ पॉइंट्स राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इंडिकेट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मार्क्स इन फिजिक्स एंड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, दैट्स इट। इस तरह से आपका आंसर होना चाहिए। कंक्लूजन लिखना है यहाँ पे, कंक्लूजन। Therefore, we conclude that it is the question given, the data given is of positive correlation. Done everyone? Same वैसी question number 3 भी है। Question number 3 में क्या बोला है? Is there any correlation? क्या correlation है? Scatter diagram के थ्रू फाइंड करो, ठीक है। वापस से सारे पॉइंट्स प्लॉट किया। अब देखो, ये जो पॉइंट है ये तो आड़े टेढ़े भाग रहे हैं यार, कोई लाइन भी ड्रॉ नहीं कर सकते हम। एटलीस्ट ऊपर में लाइन, ये 3 पॉइंट को मिलके, 4 पॉइंट को मिलके लाइन तो ड्रॉ हुई। उसके पहले वाले क्वेश्चन में लाइन तो ड्रॉ किया यार, कि हाँ चलिए इसके आसपास में है, इस लाइन के आसपास में लाइन पॉइंट्स तो है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में कोई पॉइंट्स ही नहीं मिले, तो हमने मन से बीच में, दोनों के बीच में ये पॉइंट्स के, आप चाहो तो यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने यहीं पे करना। एक सेकेंड,
ये वाला देखो, आप चाहो तो आप ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो और फिर भी बोल सकते हो कि वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं यहीं पे ही मैम, यहीं पे ही क्यों, ऐसा कुछ नहीं है, इसके बीच में भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है जी। बस फर्क इतना ही, पॉजिटिव कोरिलेशन इतना ही बताना आपको। यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए हमें, यहाँ पे देखो 2-4 पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना इजी था, वहां पे ऊपर में पॉइंट ही नहीं मिले, यहाँ पे पॉइंट मिले, और यहाँ पे तो सवाल ही नहीं उठता पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे तो लाइन ड्रॉ करने का भी सवाल नहीं उठता, अरे ऐसे अतरंगी है। अगर ये पॉइंट यहाँ होते और यहाँ होते तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देनी थी और बोल देना था पॉजिटिव, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, नो ट्रेंड इज ऑब्जर्व, कंप्लीटली स्कैटर्ड है ये, तो देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? ये चीज समझ में आ रही है? यस, पक्का? ओके, चलो क्वेश्चन कर ले क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार, ट्राई बनता है या नहीं बनता है। मैंने तो आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मुलेस करवाए, कौन कौन से कराए आपने, हमें तो याद भी नहीं आ रहा है। एक मिनट, कोवरेंस करवाया, कोवरेंस क्या होता है अपने आप ही याद हो जाता मैम, वो तो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि 2 वेरिएबल का बीच का वेरिएशन निकालना है, बीच का वरायंस निकालना है, बीच का डेविएशन निकालना है, तो एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है, वाई माइनस वाई बार होल अपॉन एन, ये हो गया। या फिर और समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, ये एक हो गया। अच्छा, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर एक्स वाई क्या हो जाएगा, कोवरेंस ऑफ एक्स वाई अपॉन, अगर ये एक्स वाई का है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स वाई स्टैंडर्ड डिवीजन वाई, है ही क्या दोस्तों, है ही क्या? एक बार लिखकर देखो, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि कुछ नहीं है यहाँ पे। ये चैप्टर इट्स वेरी चिंदी, बहुत इजी चैप्टर है। करें एक बार फॉर्मूले से सम स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 4, यस और नो। चलो, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, क्या निकालना है, आर निकालना है एक्स और वाई का। ओके, एक मिनट, आर का फॉर्मूला मुझे बताने दो, कोवरेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। फॉलोइंग डेटा दिया है आपको, एन दे दिया है, ये दे दिया, ये दे दिया, रुक जाओ जरा, हॉल्ट। कोवरेंस का फॉर्मूला लिखो अभी मैम, 2 फॉर्मूले थे, पहले वाले लिख लो। यहाँ पे देखो ये वाला दिया है, तो यहाँ पे आप पहला वाला पुट करो, समेशन ऑफ, या फिर एक काम करो, कोवरेंस निकाल ही लो, बाजू में लिखो कोवरेंस ऑफ एक्स वाई, क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन एन। तो यहाँ पे आपको दे दिया है 122 गिवन है, और एन गिवन है 122 अपॉन 15, ठीक है। ये यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, कोवरेंस आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया क्या, अरे जन्नत, तो ये क्या हो जाएगा 122 अपॉन 15 होल अपॉन 3.01 इंटू 3.03, डन, सिंपल एवरीवन। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, बोलो जी, फॉर्मूला समझा, क्या किया अपन ने सिर्फ कोवरेंस को अलग से ले लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी एक बार आंसर चेक करते हैं। तो ये 122 अपॉन 15 कितना रहा, 8.13। अब ये 8.13 को तुम डिवाइड कर रहे हो 3.01 एंड 3.03 पे, तो कुछ आपका आ रहा है, आज आ रहा है 0.89, ठीक है, हो गया। चलो, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट है बिटवीन 2 वेरिएबल्स, मतलब आर एक्स एंड वाई 0.48 है, ठीक है। कोवरेंस जो है वो 36 दे दिया है, कोवरेंस दे दिया है 36 एक्स और वाई का। वरेंस दे दिया है, किसका है ये वरेंस, एक सेकेंड, वरेंस ऑफ एक्स दिया है शायद आपको, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, वरेंस ऑफ एक्स दे दिया है 16। वरेंस ऑफ एक्स मतलब मैडम, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बता देना मुझे फटाफट से,
अंडर रूट ऑफ 16, ठीक है। अब क्या निकाला, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, ठीक है। आर का फॉर्मूला बताओ पहले मुझे, सबसे पहले आर का फॉर्मूला बता देना, आर एक्स वाई का फॉर्मूला बताओ, कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। यहाँ पे x और y का रहता है तो हम यहाँ पे भी x और y का लेंगे। टेक्निक से ध्यान रखो, सारी चीजें होगी, माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूले, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अपन अच्छे से करते चलेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। कोवेरिएंस तो दे दिया है 36 और सिग्मा एक्स भी मिल गया है हमको, ठीक है। ये कितना जाएगा, 4 4 दा 16, तो कहना है राइट इट एज 4 लिख लो, 4 लिख लो इसके बदले में, इसके बदले में 4 लिखूं क्या, तो ये क्या 4 इंटू स्टैंडर्ड वाई नहीं दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया तो अच्छा। आर तो दे दिया तुमको 0.48 इज इक्वल टू 36 अपॉन 4 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, तो क्या तुम यहाँ से स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई नहीं निकाल सकते, 36 अपॉन 4 इंटू 0.48, ये पॉइंट को हटाओ यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और बस इसको कैंसिल करते चलो, 4 9 जा 36, 900, हाँ ठीक है कर लो, 900 अपॉन 48, अब उसको कैंसिल करोगे यू विल गेट योर आंसर, यस सही तो कर रहे अपन, 18.75 आपका स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई आ जाएगा। डन, सिंपल है, सिंपल। सारी डेटा दे दिए थे यार, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई किया और निकाला क्या अपन ने, ठीक है। मैंने वापस से बोला था बस एक फॉर्मूला ये ध्यान में रखो, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो ये मिसिंग वाला फिगर अपन कल करते हैं, ठीक है। तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे गाइस, तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।